हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 9.1 और इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस देखें, हम लोग थोड़ा सा एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सप्रेशंस जो होता है, एक्सप्रेशंस उसमें एक्सप्रेशंस में अलजेब्रा में बेसिकली होते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। सो कॉन्स्टेंट जैसे कि 2, 4, 6, 7, 2.5, 7/8 एक्सेट्रा, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और वहीं हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स, वाई, जी, ए, सी, डी, एम, एन, कुछ भी हो सकता है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमने देख रखा है कि 2 इंटू एक्स करने से 2x होता है। ऐसे ही इसको एक साथ लिख देते हैं, राइट। 7/8 इंटू ए लिखने से क्या होगा? 7a/8। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो कॉन्स्टेंट्स का वेरिएबल्स के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब ये हमारा एक टर्म बन गया, ये हमारा एक टर्म है। ठीक है, 2x हमारा एक टर्म है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7a/8 से। ठीक है, ये दूसरा टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। सो हम लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे पहला मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल इंटू मोनोमियल। ठीक है, दूसरा हम लोग सीखेंगे मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ठीक है, और एक सीखेंगे क्या? मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, या फिर आप सिंपली लिख दो यहाँ पर पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना भी नंबर्स आ जाए एक ही तरीका होता है। ठीक है, और चौथा हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, या फिर आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होगा बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है और इसी में आप ये भी देख सकते हो बाइनोमियल इंटू पॉलिनोमियल कैसा होगा, बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल कैसा होगा। तो सारा जितना कॉम्प्लेक्स तरह का होगा सारा आपका बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो आपका बेसिकली ये 3 टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोनोमियल इंटू मोनोमियल से। ओके, सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मोनोमियल इंटू मोनोमियल। तो मोनोमियल का आप एक एग्जाम्पल ले लो, 5x ले लिया हमने। ठीक है, और एक दूसरा मोनोमियल ले लेते हैं, लेट्स से 8y। अब इसमें क्या होगा? इसमें आप देखो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको ऐसे तोड़ के लिख लो 5 इंटू 8। ठीक है, और x इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट आपका कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल आपका जो होगा वो वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम लोग जब कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों तो एक साथ लिखा जा रहा है। सो बेसिकली कुछ हो नहीं रहा है। वही अगर हम लोग 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं जिन दोनों में अलग अलग कॉन्स्टेंट्स है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पर x और y, यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल है। सो एक्स वाई मिला करके मल्टीप्लाई करके एक्स वाई ही हो जाएगा। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। और कांस्टेंट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 8 हो जाता है 40। सो 40xy। ठीक है, समझ आया? अब इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो 5x इंटू 2/5x है। ठीक है, 5x इंटू 2/5x, 2x/5। इसमें भी 2 अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं और एक वेरिएबल है। अब सिंस दोनों एक ही वेरिएबल है तो अब क्या होगा वो देखो। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करेंगे, 5 इंटू 2/5, और वेरिएबल इंटू वेरिएबल करेंगे। सो x इंटू एक्स। अब x इंटू एक्स हो जाता है x²। ठीक है, और ये आपका मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2। सो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2x²। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग यही कर रहे होते हैं जब हम लोग मोनोमियल इंटू मोनोमियल करते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर मान लो यहाँ 5x की जगह 5x² होता
और यहाँ x के जगह x क्यूब होता तब क्या होता, तो हम लोग हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो रहा होता और ये दो मल्टीप्लाई होता तो दोनों का पावर ऐड हो जाता और ये हो जाता x टू द पावर 2+3 यानी कि x टू द पावर 5। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाता 2x टू द पावर 5। ठीक है, सो इस तरह से हम देखते हैं मोनोमियल इंटू मोनोमियल। अब हम देखते हैं मोनोमियल इंटू बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमारा दूसरा कैटेगरी है मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ओके, आप बाइनोमियल किसको कहते हो? 2x + 5, क्या ये बाइनोमियल है? हाँ जी ये है। ठीक है, x + 2/3y, क्या ये बाइनोमियल है? हाँ ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, 5a + 9b, क्या ये बाइनोमियल है? ये भी बाइनोमियल है। मोनोमियल हो गया आपका 5x a/10, ठीक है, 3y, ये सारा आपका मोनोमियल हो गया। अब हम जब मोनोमियल इंटू बाइनोमियल करेंगे तो कैसे करेंगे? सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x इंटू 2x + 5। सो आप लिखने का पहले तरीका देखो, जब भी हम मोनोमियल लिखते हैं या कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम लोग उसको यूजुअली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, आप ब्रैकेट स्किप भी कर सकते हो अगर वो सिर्फ एक टर्म है, बट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये इंश्योर करोगे कि आप उसको ब्रैकेट में ही लिखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x इंटू 2x + 5, तो हम हमेशा 2x + 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ते कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इस वाले टर्म को, ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन है। इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, इस वाले एक्सप्रेशन में आपके पास दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो एक एक्सप्रेशन का एक टर्म को आपको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे एक्सप्रेशन का दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इस एक्सप्रेशन का ये एक ही टर्म है 5x है। ठीक है, 5x लिखा और इसको पहले हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन का पहला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन का पहला टर्म है 2x। ठीक है, और फिर बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे और इसी वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन के इस टर्म को हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। समझा? सो आपको जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट खोल के क्या करोगे, इस वाले टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इस वाले टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 5x इंटू 2x प्लस 5x इंटू 5। सो ये आपका सॉल्व होकर के हो जाएगा 5 इंटू 2 10, x इंटू x स्क्वायर। समझ आया? यही वाला तरीका है। ठीक है, 5 यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, सो 5 इंटू 2 करके 10 आ गया हमारा। ठीक है, और x इंटू x करके x स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह से दूसरे वाले में देखो 5 इंटू 5 25 और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, 1 ही है, मतलब x कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिर्फ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होकर के रह जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 25x। तो जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो हो गया 10x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में चल लेते हैं x + 2/3y और यहाँ का 3y को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सो 3y इंटू x + 2/3y। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पर एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, इसको हम लिखते हैं माइनस का। ठीक है, यहाँ पे प्लस हमने ले लिया है तो यहाँ पे भी हम माइनस लेकर के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि माइनस होगा तो कैसा होगा। ओके, सो 3y इंटू x - 2/3y। अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने इसमें किया था, पहले वाले एक्सप्रेशन का पहला टर्म को दूसरे वाले एक्सप्रेशन के पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसमें एक ही टर्म है तो 3y इंटू दूसरे वाले एक्सप्रेशन का पहला टर्म x। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर यही वाले टर्म को इस वाले एक्सप्रेशन के दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3y इंटू 2/3y। ठीक है, अब क्या होगा, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल इंटू वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट है नहीं, यानी कि 1 है, तो 3 इंटू 1 वही 3 रह जाएगा। सो ये हो गया 3। ठीक है, x इंटू वाई मिला करके ये हो जाएगा xy। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरे वाले में कोफिशिएंट का
ठीक है, कांस्टेंट का पहला टर्म हो गया 3 और दूसरा का कोफिशिएंट है 2/3। सो 3 इंटू 2/3 करने से क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बच जाएगा 2 और आपका वेरिएबल है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, सो y इंटू वाई मिला करके हो जाएगा y², ठीक है। सो हमारा आंसर आ गया 3xy माइनस 2y², ठीक है, समझ आया। अब हम एक ट्राइनोमियल देख लेते हैं, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल कैसा होता है, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल करने से क्या होता है। सो मोनोमियल का एग्जाम्पल्स अगेन 2/5a, 5x, 8y, ठीक है, ये सारा आपका मोनोमियल्स का एग्जाम्पल्स है। पॉलिनोमियल्स में ओके, बाइनोमियल तक हमने देख रखा है, तो अब हम लोग ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो बाइनोमियल के बाद सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल आपका ट्राइनोमियल ही होगा। सो पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं ट्राइनोमियल का। सो ट्राइनोमियल कौन सा होगा, लेट्स से 3a + 5b + 8। सो ये है हमारा ट्राइनोमियल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी मोनोमियल से, ठीक है। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं 5x से। सो 5x को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले पॉलिनोमियल से, क्या होगा 5x इंटू 3a + 5b + 8, ठीक है। अब ये रूल वही है, ठीक है, पहले वाले एक्सप्रेशन का पहला टर्म को हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन के पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म से करेंगे, फिर तीसरे टर्म से करेंगे, अगर चौथा टर्म होगा तो फिर चौथे टर्म से करेंगे, ठीक है। बीच का साइंस आपका सेम रहना है, ठीक है। सो पहला टर्म है 5x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा उस वाले पहले टर्म से 3a, ठीक है, इसका और कोई दूसरा टर्म तो है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 5x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे टर्म से, तो 5x इंटू 5b, ठीक है, प्लस अगेन 5x इंटू 8। सो ये हो गया 5x इंटू 8, ठीक है। ये हो गया आपका फुल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे खोलोगे, ठीक है, ब्रैकेट को आप ऐसे खोलते हो, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं होता है। ओके, सो अब मल्टीप्लाई करते हैं, वही तरीका, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 होता है 15, तो 15 x इंटू a हो गया ax, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 25, b इंटू x bx, ठीक है, 5 इंटू 8 40 और ये x ऐसे का ऐसे आ जाएगा। सो आपका मल्टीप्लाई करने का आंसर हो गया 15ax + 25bx + 40x, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर इसके जगह पे हम इस ट्राइनोमियल की जगह पे अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स से हम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2/5a को, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉलिनोमियल से, ठीक है, 25a² + 15b² - 12ab + 8, ठीक है। ओके, अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस। अब देखते हैं कि माइनस वाले टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अब आपको इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का टर्म कैरी कर रहा है, ठीक है। जो माइनस के टर्म को कैरी करता है उसको हम हमेशा पहले ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। सो वह रूल बाकी का वही रहेगा, 2 - 2/5a मल्टीप्लाइड बाई पहला टर्म 25a², ठीक है, प्लस इस वाले टर्म को इससे करते हैं, सो -2/5a इंटू 15b², ठीक है। नेक्स्ट माइनस, सिंस यहाँ माइनस है हम इसको माइनस ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ वाला माइनस फिर यहाँ लिखाएगा, सो -2/5a इंटू 12ab, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस है सो प्लस लिखाएगा और ये वाला टर्म यहाँ आएगा, सो -2/5a इंटू 8, ठीक है। कैसे खुला ये आपको समझ में आ गया। ये वाला जो माइनस है, जो पहला टर्म माइनस में आ रहा है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे और बाकी जितना टर्म्स आता जाएगा, ठीक है, उसका उसके आगे जो सिंबल रहेगा वो सिंबल ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिखा, यहाँ पे प्लस था तो अगेन प्लस लिखा हमने, ठीक है। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ।
ये वाला कांस्टेंट इस वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर के 5 हो गया, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट इस वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर के 3 हो गया। ये वाला कांस्टेंट इसके साथ लगेगा नहीं और वो वाला भी नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ आ गया माइनस का 2a इंटू 5a²। अब 2 इंटू 5 हो गया 10 और यहाँ है माइनस, सो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब a इंटू a² हो जाएगा a³, ठीक है। इस तरह से इसमें देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, सो प्लस माइनस मिला करके हो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब आगे देखते हैं 2 इंटू 3 6 a इंटू b² ab², सो ये हो गया -6ab², ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्म है, यहाँ पे और कोई माइनस का टर्म है नहीं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, नेक्स्ट और कुछ मल्टीप्लाई होने लायक है नहीं, सो 2 इंटू 12 हो गया 24 और 5 ऐसे कैसे रह जाएगा, और a इंटू ए बी हो जाएगा a²b, सो ये हो गया a²b, ठीक है। नेक्स्ट प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 2/5 इंटू 8 हो जाएगा 2 इंटू 8 16/5, सो माइनस का 16/5a, ठीक है। सो ये रहा आपका मल्टीप्लाई करने पर आंसर, ठीक है। समझ आया? एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, अलजेब्रा में आप ब्रैकेट के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते हो। ब्रैकेट हमेशा आपको तरीके से खोलना है, तरीके से बंद करना है। अगर आप कहीं पर भी ब्रैकेट छोड़ देते हो, इट्स अ मिस्टेक, मतलब डेडली मिस्टेक। यहाँ पर अगर हम माइनस को छोड़ देते हैं ना, मान लो ये हम ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने ब्रैकेट छोड़ दिया होता, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ना कंफ्यूज कर जाता है, आपको दिखता ही नहीं, या ये वाला माइनस यूं ही ऐसे छूट जाता है, आपको लगता है ऐसे पेन का दाग है, ठीक है। सो हमेशा आपको ब्रैकेट मेंटेन करके चलना है माइनस वाले टर्म्स में। अलजेब्रा में फर्स्ट रूल यही होना चाहिए आपके लिए कि आप हमेशा नेगेटिव टर्म्स को ब्रैकेट में रखेंगे। हमेशा आप बाइनोमियल्स को, एक्सप्रेशंस को, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, कोई भी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जो एक टर्म से बड़ा हो और माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर एक टर्म से बड़ा है तो आपको हमेशा ब्रैकेट में रखना है। अगर माइनस का टर्म है और सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, तो भी आपको उसको ब्रैकेट में रखना है। ब्रैकेट से अलजेब्रा में बिल्कुल दुश्मनी नहीं। अगर ये 2 ग्राउंड रूल फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाकी का अलजेब्रा सॉल्व करने में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल का, ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल का। अब जब भी हम पॉलिनोमियल का बात करते हैं तो पॉलिनोमियल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। सो आपका सिंपलेस्ट जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है बाइनोमियल, ये सब हम जानते हैं। सो सबसे पहले हम केस देखेंगे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल का एक एग्जांपल लेट्स से 3x - 8 और 2a + 5b, ठीक है। ये दो बाइनोमियल रहा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसको देखते हैं। सबसे पहला होगा पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। ब्रैकेट खोलने का तरीका, इस वाले पहले वाले एक्सप्रेशन को दूसरे वाले पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके दूसरे वाले टर्म को दूसरे वाले एक्सप्रेशन से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये खुल के हो जाएगा -8 इंटू 2a + 5b, ठीक है। क्या किया हमने, पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, बीच में सेम साइन मेंटेन करके पहले एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म को दूसरे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद ये हो गया मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 3x इंटू 2a, ठीक है, प्लस 3x इंटू 5b, ठीक है। जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही 3x इंटू 2a प्लस 3x इंटू 5b, ठीक है। इसी तरह यहाँ -8 इंटू 2a, और यहाँ पर आप देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सो हम ध्यान रखेंगे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का टर्म आएगा, यहाँ पे आप प्लस का साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर सिंस प्लस था तो प्लस 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 हुआ, प्लस 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 हुआ, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है, और माइनस प्लस अगेन माइनस होगा।
सो यहाँ पे हो गया माइनस का 8 इंटू 5b, ठीक है। 3 इंटू 2 6, ax इंटू ए ax, प्लस 3 इंटू 5 15, x इंटू बी bx, माइनस 8 इंटू 2 16 और एक ऐसे ही रह जाएगा, फिर 8 इंटू 5 40b, ठीक है। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन किसका, 3x माइनस 8 इंटू 2a प्लस 5b का, ठीक है। सो ये रहा बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। अब देखते हैं ट्राइनोमियल इंटू क्वाड्रिनोमियल, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना भी टर्म्स हो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सो पहला टर्म लेते हैं, लेट्स से a प्लस 2b माइनस 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 6, ठीक है। सो ये रहा हमारा टर्म a प्लस 2b माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 6। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, पहला टर्म को दूसरे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूल वही है, ठीक है, रूल वही है, नंबर ऑफ टर्म्स बस चेंज हुआ है। सो पहले वाले टर्म को दूसरे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 6, ठीक है। देन दूसरे वाले टर्म को लेंगे, पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा टर्म है प्लस 2b, सो ये हो गया प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 6, ठीक है। एंड देन द थर्ड टर्म माइनस 5, सो ये हो गया माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 6। आगे वैसे ही सॉल्व कर देंगे, ये हो गया मोनोमियल इंटू क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, मोनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे कैसे, अब देखो a मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है, देन यहाँ पे प्लस का टर्म है, ठीक है ना, ये प्लस है तो प्लस माइनस हो गया माइनस, a मल्टीप्लाइड बाई 3y, देन प्लस 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 a मल्टीप्लाइड बाई 5z माइनस a मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। आगे प्लस 2b, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2x, अब यहाँ पे प्लस है तो ये सारा का जितना एक्स मतलब जितना से सिंबल्स है सब ऐसे कैसे रह जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो आगे इसी तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। सो माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाई 3y प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई 5z माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। देन इस वाले टर्म पे आते हैं, क्या होगा, माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस रह गया, ओके, सो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3y, देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5z एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, समझ आया। सो इस तरह से हम ब्रैकेट यूज करते हैं और ब्रैकेट खोलते हैं, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो आपका नंबर ऑफ टर्म्स मैटर नहीं करता, एक पहले वाले एक्सप्रेशन में कितना है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में कितना है, तरीका आपका यही रहेगा, पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म को पूरे दूसरे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दूसरा टर्म पहले एक्सप्रेशन का उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले पूरे एक्सप्रेशन के साथ, देन तीसरा टर्म, ठीक है, पहले वाले एक्सप्रेशन का पूरे दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर चौथा होता है तो चौथा को भी मल्टीप्लाई करेंगे, पांचवा को भी, जब तक सारा टर्म्स आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग दूसरे वाले एक्सप्रेशन को सेम रख करके पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। सिंपल आप ध्यान में रखोगे और आपको कैसे ब्रैकेट खोलना है इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई 2x हो गया 2ax, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई 3y हो गया माइनस 3ay प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 5z 5az, देन माइनस a इंटू 6 हो गया माइनस 6a, देन प्लस 2b इंटू 2x हो गया 4bx, सो ये हो गया 4bx, देन माइनस 2b इंटू 3y 6by,
सो हो गया 6by, देन 2b इंटू 5z हो गया 10bz, देन -2b इंटू 6 -12b। ओके, आगे -5 इंटू 2x हो गया -10x, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3y हो गया 15y, देन -5 इंटू 5z हो गया -25z, देन प्लस 5 इंटू 6 हो गया +30, ठीक है। सो ये हो गया आपका पूरा एक्सप्रेशन। अब देखोगे आप क्या, अगर कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाला टर्म होगा तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि ax आपको और कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सो ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ay का टर्म और कहीं नहीं दिख रहा है, az नहीं दिख रहा है, 6a नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें से कोई भी टर्म आपका ऐसा नहीं है जो कि किसी और से मल्टीप्लाई या ऐड, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।